अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग ग्रेड 10 क्लास 10th की प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन है आपके पास कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी वेयर मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 इंच। ये जो डबल लाइंस हैं ये इंच को शो करती हैं। मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 4 इंच। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। आप लोगों ने सर्कम सर्कल बनाना है इस ट्रायंगल के ऊपर। ये जो आप लोगों ने पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ कि सर्कम का नाम आप लोग माइंड में रख लो कि आउटसाइड। अब क्या बनाना है आउटसाइड? सर्कल का आगे जिक्र किया हुआ है तो आउटसाइड बनाओ। सर्कल को किसके आउटसाइड बनाओ? ट्रायंगल की आउटसाइड बनाओ। तो आप लोगों ने इसका मतलब है सबसे पहले ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसने बोला हुआ है कि ए बी आपके पास 3 इंच है, तो आप लोगों ने देखो ये आपको इंच रूलर की 2 साइड्स पे इंच भी मेंशन लिखा होगा। आप लोगों ने देख लेना, एक साइड पर सेंटीमीटर होता है, दूसरी साइड पर इंच होगा। आप लोगों ने पहले 3 इंच की लाइन लगानी है, ठीक है। 3 इंच की आप लोग पहले लाइन लगा लो। लगाने के बाद उसको ए बी का नाम दे दें। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि कौन सा एंगल आप लोगों को गिवन है। आप लोगों को एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आप लोगों ने सबसे पहले कंपस 60 डिग्री के, क्योंकि थ्रू कंपस होगा, क्योंकि 60 डिग्री का हमें पता है कि वो 60 डिग्री कंपस के थ्रू होता है। तो आप लोगों ने नॉर्मल सा ओपन करने के बाद आप लोगों ने सेमी सर्कल बनाना है और 60 का एंगल बनाना है। 60 का एंगल बनाने के बाद याद रखना है इसकी आर्म को आप लोगों ने अच्छा खासा एक्सटेंड करना है। क्यों अच्छा खासा एक्सटेंड करोगे? क्योंकि हम लोगों ने इसी आर्म को कट भी करना है। क्योंकि आप लोग गौर से देखो और इसकी आर्म को एरो लगा के एक्स का नाम दे दें, क्योंकि आर्म हमेशा एरो के साथ होती है। उसके बाद देखो गौर से, तो ए सी मेंशन किया हुआ है, या तो हमें ए नज़र आना चाहिए लाइन के ऊपर या हमें सी नज़र आना चाहिए, ए और बी। तो ए नज़र आ रहा है उन दोनों लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, तो 4 इंच आप लोग जब लगाओगे तो वो ए पे रख के लगाओगे। इसलिए इसकी इस आर्म को आप लोग अच्छा खासा एक्सटेंड करो। तो इंच वाला पोर्शन आप लोग अपने सामने रख के 4 इंच को ओपन करें और ए पे रख के आप लोग 4 इंच उस आर्म को काटने के बाद उसको सी का नाम दें और उसको बी के साथ ज्वाइन कर दें। आपके पास ये सामने ट्रायंगल बनेगी, सबको नाम दे दें आप लोग। ट्रायंगल आपके पास बन चुकी है। अब हम लोगों ने सर्कम सर्कल बनाना है। तो आप लोगों को पता है कि सर्कम सर्कल बनाने के लिए राइट बाइसेक्टर की नीड होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने तीनों साइड्स ए बी सी और सी ए तीनों साइड के राइट बाइसेक्टर बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ करना है और सर्कल की डेफिनेशन के मुताबिक हमें सेंटर और रेडियस चाहिए। तो सेंटर हम कहाँ से हासिल करेंगे? राइट बाइसेक्टर से। तो पहले बी पे, ए बी की हम लोग राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बी पे रखो, हाफ से थोड़ा ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा ओपन कर सकते हो। करने के बाद उसके आमने सामने आर्क्स लगाएं। बी ए पे रख के उन आर्क्स को कट करें। जिन ये और ये पॉइंट्स पे कट कर रहा है उसको बहुत हल्के हाथों से डॉटेड लाइन के साथ आप लोगों ने इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें सेंटर चाहिए और राइट बाइसेक्टर इसको हेल्प कर रहा है सेंटर को लाने में। तो आप लोगों ने जब इसको लगानी है लाइंस, तो डॉटेड लाइन के साथ आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। और बहुत ही हल्के हाथों से डॉटेड लाइन लगानी है। अब देखें ए बी आप लोगों के पास बन चुकी है राइट बाइसेक्टर। अब ए बी का अगर हम लोगों ने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, अब हम लोग बी और सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, लाइन बी सी का। तो बी पे रखो आप लोग और उसके आमने सामने, अब बी सी लाइन के आमने सामने क्या होगी? ये वाली पोजीशन होगी। तो आप लोगों ने इसके आमने सामने आर्क्स लगानी है, ठीक है। ये नहीं देखना वो कहाँ कट कर रही है, सिर्फ आर्क्स लगानी है और आर्क्स को लगाते हुए उसी पे फोकस करिएगा। सी पे रख के वो जो आर्क्स आप लोगों ने लगाई हुई हैं उनको कट करें और आप लोग डॉटेड लाइन के साथ उन आर्क्स को भी ज्वाइन करें। बहुत हल्के हाथों से आप लोगों ने इसको लगाना है। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास कौन सा पोर्शन रह गया है? ए सी। इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए पे रखें, इसके आमने सामने आर्क्स यहाँ और यहाँ पे लगेंगी। तो एक इधर लगाएंगे हम लोग और एक आप लोग यहाँ पर लगाओगे। फिर सी पे रखो आप लोग और उन आर्क्स को कट करो
अब ये कट नहीं हो रही तो आप लोग दोबारा ए पे रख के उसको काट सकते हैं। और आप लोग थर्ड वन भी आपको ज्वाइन करना है इस तरीके से कि आपको सेंटर का पॉइंट भी मिले। ठीक है, देखें आपको एग्जैक्टली दरमियान से पास हो रहा है। अब आपको सेंटर मिल चुका है। ठीक है, इसको ओ का नाम दे दें। अब हम लोगों ने सर्कम सर्कल बनाना है, मतलब ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस को टच करते हुए बन रहा हो। अब आप लोगों को सेंटर मिल चुका है, वहां पे रखो कंपास को, ए तक ओपन करो या बी तक ओपन करो या सी तक ओपन करो। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ की आप लोगों ने तो ये तीनों वर्टिसेस से पास नहीं होगा। इतना ओपन करने के बाद कंपास को ए तक ओपन करने के बाद या बी तक ओपन कर सकते हो आप लोग, या आप लोग सी तक ओपन कर सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, ये आपके पास है। आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करो सर्कल। कहता है इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करोगे कि वो तीनों वर्टिसेस पे कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एग्जैक्टली ए बी और सी के में से पास हो रहा है। हल्का फुल्का यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, ये सही है। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों का यहाँ मिस्टेक हो रही है तो वो आप लोगों ने लाइन लगाते हुए या राइट बाइसेक्टर लगाते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक की होगी, तब नहीं हो रहा। ठीक है, बट आप लोगों ने एग्जैक्टली मेजरमेंट्स रखनी है, एग्जैक्टली एंगल को बिल्कुल एग्जैक्ट बना हुआ हो, राइट बाइसेक्टर एग्जैक्टली होंगे, सेंटर से ही मैच किया होगा, तब जाके आप लोगों का सर्कम सर्कल मिलेगा। जब आपको सेंटर मिलेगा आप लोगों ने सेंटर पे कंपास रख के ए तक ओपन करना है या बी तक या सी तक ओपन करोगे, आपको रेडियस मिलेगा। उतना ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ करना है, वो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। ठीक हो गया, ये आपके पास सर्कम सर्कल हो गया। इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल बनाई है। ट्रायंगल बनाई है तो हम लोगों के पास पहला पॉइंट क्या बनेगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 इंच। ये पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर हम लोगों ने एट पॉइंट ए पे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, तो हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर जब हम लोगों ने एंगल बना लिया तो फिर ए पे ही रख के हम लोग इस लाइन को सी पॉइंट पे 4 इंच का कट किया था, तो हम लोग क्या तीसरा पॉइंट लिखेंगे, एट पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 इंच विच कट ए एक्स एट पॉइंट सी। और जब आप लोग ए एक्स लिखोगे तो एरो मस्ट डालिएगा आगे, क्योंकि ये आर्म जो है देखो आगे एरो डली हुई है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड नहीं हुआ, तो आप लोगों ने क्या करना है, एरो डालना है जब ए एक्स लिखोगे। तो एट पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 इंच विच कट ए एक्स एट पॉइंट सी। फिर हम लोगों ने अगला पॉइंट और अगला स्टेप क्या किया था, सी को बी से ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन सी टू बी। सो ए बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। क्यों ड्रॉ किए, सेंटर हासिल करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या लिखना है, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। हम लोगों ने क्या लिखना है, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी कॉमा डालने के बाद बी सी एंड सी ए बी सी एंड सी ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए आप लोग लिखोगे। उसके बाद आप लोगों ने जैसे ही राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये सारे एक दूसरे को कट कर रहे थे, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। जैसे ही ओ पॉइंट मिला हमें तो हम लोगों ने उस ओ को एज सेंटर मानेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेक ओ एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल। हम लोग ओ को सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे और मेंशन करेंगे साथ में कि रेडियस कितना था। टेक ओ एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, कौन सा रेडियस, इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ ए और मेजरमेंट ऑफ ओ बी और मेजरमेंट ऑफ ओ सी। मैंने कहा था ना इतना ओपन कर सकते हो, ए तक खोल सकते हो, बी तक खोल सकते हो या सी तक, पर सेंटर ओ ही रहेगा। तो वो कहता है इसको रेडियस मानते हुए हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया। आई रिपीट, टेक ओ एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू measurement of OA or measurement of OB or measurement of OC which passes through 3 vertices of triangle, which passes through 3 vertices of triangle। ऐसा सर्कल जो तीनों vertices से पास हो रहा हो, that is वो 3 vertices कौन कौन से हैं, A, B and C, which is our required circumcircle of a triangle, which is our required circumcircle of a triangle। होप सो तुम लोगों को सर्कम सर्कल की समझ आई है और आप लोग ये खुद ट्राई करो
और कोई और क्वेश्चन ले लो, उसमें ट्राई कर लो सर्कम सर्कल बनाने के लिए। और जो आप लोगों को बात समझ ना आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 में इंस्क्राइब्ड सर्कल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंस्क्राइब्ड सर्कल में आप लोगों ने नाम से ज़ाहिर है आप लोगों को ये डिस्कशन की हुई है आप लोगों के साथ कि इंस्क्राइब्ड का मतलब है कि अंदर बनाएं। इंस्क्राइब्ड आ सर्कल मतलब अंदर बनाएं एक सर्कल को। पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन की थी सर्कमस्क्राइब के बारे में कि हम लोगों को एक ट्रायंगल गिवन थी, हम लोगों ने उस ट्रायंगल के बाहर सर्कमस्क्राइब किया था सर्कल को। अब हम लोग सर्कल के अंदर ट्रायंगल के अंदर सर्कल को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए भी क्या नीड हुई, एक ट्रायंगल की। तो उसमें ट्रायंगल की उसने सिर्फ मेजरमेंट में क्या दिया हुआ है, एंगल ए के ऊपर 60 और एंगल बी के ऊपर 45। उसने कोई लाइन सेगमेंट मेंशन नहीं किया, लाइन सेगमेंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर की हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, एक साइड पर ए और एक साइड पर बी, क्योंकि उसने सिर्फ एंगल ए और एंगल बी की डिस्कशन की हुई है तो हम लोग ए और बी का ही नाम देंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एट पॉइंट ए पे आप लोग एंगल बनाएं 60 डिग्री का। तो आप लोगों को पता है 60 और 45 दोनों कंपस से बनते हैं, तो आप लोगों ने कंपस ही यूज़ करनी है। ए पे आप लोगों ने सेमी सर्कल बनाना है, बी पे भी आपको क्योंकि एंगल चाहिए तो दोनों पे आप लोग एक मरतबा ही सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। एट पॉइंट ए आप लोगों ने 60 डिग्री का एंगल बनाना है, एट पॉइंट बी आप लोगों ने 45, तो 45 इज़ द हाफ ऑफ 90, हेल्प करेगा 90 का एंगल, तो आप लोगों ने साथ में 90 का एंगल भी बनाना है। बहुत एहतियात से आर्म्स की लाइंस वगैरह लगाएं। 90 का एंगल क्योंकि हेल्प कर रहा है तो हेल्पिंग लाइन जो होती है वो डॉटेड लाइन होती है। 90 का एंगल बनाने के बाद आप लोगों ने 45 और 45 हाफ है तो एक 90 पे रखेंगे और दूसरा हम लोग 0 पे रख के आर्क लगाएंगे, एक 90 पे और एक 0 पे। तो आपके पास 45 का एंगल भी बन गया और 60 का एंगल भी बन गया। दोनों आर्म्स है, दोनों को लगेगा एरो 60, 45 और यहाँ पर सी का नाम दे दें। ट्रायंगल ABC आप लोगों के पास बन गई है। एक्स्ट्रा जितनी भी आर्क्स हों अगर तो वो आप लोग रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही इतनी एक्स्ट्रा नहीं है, कम है, तो आप लोगों ने इसको इसी हिसाब से रखना है। अब आप लोगों के पास क्या आ गया, एंगल बाइसेक्टर इसके लिए ज़रूरत है क्योंकि इंस्क्राइब्ड कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में इसकी डिटेल बताई हुई है कि इंस्क्राइब्ड सर्कल उसी वक्त हो सकता है जब आप लोग एंगल बाइसेक्टर बनाओ। जब जैसे ही आप लोगों ने सर्कमस्क्राइब के लिए डिस्कशन की थी तो राइट बाइसेक्टर उसके सेंटर को फाइंड करने के लिए ज़रूरत पड़ी, इसलिए इंस्क्राइब्ड में सर्कल को बनाने के लिए सेंटर की तो ज़रूरत है, तो वो एंगल बाइसेक्टर के थ्रू बनेगा। और एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ आप लोगों ने एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करनी है किसी एक साइड के ऊपर। तो आप लोगों ने सबसे पहले अब 2 बने हुए हैं तो हम लोग इन्हीं 2 सिर्फ एंगल बाइसेक्टर सिर्फ 2 भी बना दो, हमें वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो 2 इनफ हैं। अगर आप 3 बनाना चाहो तो 3 भी बना सकते हो। तो 2 एंगल बाइसेक्टर है आप लोगों के पास। बाइसेक्टर का मतलब ही होता है एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और जिसको ये अगर एंगल बाइसेक्शन ना पता हो तो आप वीडियो मैंने इसकी एक अपलोड की हुई है तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हो। एक आप लोगों ने इसकी आर्म पे और एक आप लोगों ने इस आर्म पे रख के इनको कट करना है। इसका भी बाइसेक्टर साथ ही ड्रॉ कर देते हैं और आप लोग एक इधर। और बाइसेक्टर ड्रॉ करते हुए बहुत एहतियात करिएगा, थोड़ा सा भी बाइसेक्टर आप लोगों ने ड्रॉ ना किया सही तरीके से तो आप लोगों का इंटरसेक्टिंग लाइन या पॉइंट आपको सही से नहीं मिलेगा। इसको भी डॉटेड लाइन से आप लोग शो कर लें क्योंकि ये भी हेल्प कर रहा है सेंटर फाइंड करने के लिए। देखें इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। अब आप लोगों ने किसी एक साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम लोग ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बहुत एहतियात से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इसकी अपोजिट साइड AB पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से अपनी मर्जी से ओपन करके इस लाइन को इस तरीके से बाइसेक्ट करेंगे। देखें O पे रखा
ओपन करने से सिर्फ ये। अब ये जैसे ही हम लोगों ने ओपन किया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे तुम लोगों ने रख कर आर्क्स लगानी है और उसको ज्वाइन कर देना है पॉइंट ओ के ऊपर। ये रहा ओ। अब ये जो ओ है इसको एफ का नाम दे दे, क्योंकि हमें ये चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर ठीक हो गया। अब तुम लोगों ने क्या करना है, ओ पे रखो, तुम लोगों को रेडियस मिल गया है। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने से एक्चुअली उसका मकसद ये होता है रेडियस फाइंड करना। ओ पे रखो और तुम लोग एफ तक ओपन करो। ठीक है, नजर आ रहा है? ये ओ पे रखोगे, एफ तक ओपन करोगे और आप लोगों के पास सर्कल ड्रॉ कर दोगे। ठीक हो गया। ये हो गया। और आप लोगों ने पेंसिल बहुत शार्प रखनी है, मोटी पेंसिल के साथ काम नहीं करना है। और आप लोगों के पास ये इस तरीके से 3 साइड्स को टच करेगा। थोड़ी सी भी आप लोगों ने किसी भी साइड की सेंटीमीटर, मीटर या एंगल बनाते हुए या बाइसेक्टर्स बनाते हुए आप लोगों ने गड़बड़ की तो आप लोगों का सारा ये जो है हो सकता है सेंटर जो है नहीं मिलेगा और ये साइड्स को भी टच नहीं करेगा। इसमें बहुत एहतियात करिएगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसमें क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल बनाई। ट्रायंगल बनाने के बाद 2 एंगल बाइसेक्टर बनाए, तो वो इंटरसेक्ट किया ओ पॉइंट पे। उस ओ से हम लोगों ने किसी एक साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ये साइड इजीली बन सकती है, तो ए बी वाली साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए ओ पे रखो, इतना ओपन करो कि ये इस साइड को 2 पॉइंट्स पे आर्क जो है कट कर ले। कट करने पे वो जो 2 पॉइंट मिलेंगे उन 2 पॉइंट्स पे रख के आर्क लगानी है। आर्क से ओ को ज्वाइन करना है। जैसे ही ज्वाइन करोगे ओ साइड एफ पे, जो आप लोगों को साइड जिस पॉइंट पे कट कर रही थी उसको एफ का नाम दे के ओ से एफ तक ओपन करके आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ करना है। वो 3 साइड्स को इंटरनली जो है वो टच करेगा। ये आप लोगों के पास इंस्क्राइब्ड सर्कल आएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले आप लोगों ने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने ए और बी पॉइंट पे 45 और 60 का एंगल बनाया। एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एट पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। These 2 arms intersect each other at point C. So ABC is our required triangle. ये आप लोगों के पास ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर्स बनाए। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 2 एंगल बाइसेक्टर बनाए थे, तो एंगल ए और एंगल बी मेंशन करो कि ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे थे ओ पॉइंट पे, तो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। जब वो ओ पॉइंट पे कट करेंगे तो हमें सेंटर मिलेगा, तो मेंशन करोगे। जब लिखोगे दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, साथ में मेंशन करना विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ओ को आप लोगों के पास सेंटर मानते हुए आप लोगों ने यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ड्रॉ विद ओ एज सेंटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन थ्रू साइड ए बी लिख लो। और विद ओ एज सेंटर एंड मेजरमेंट ऑफ ओ एफ एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल which touches the sides AB, BC and CA. This is our required inscribed circle. होप सो तुम लोगों को इंस्क्राइब्ड समझ आ गई है। इसको खुद घर में अच्छे तरीके से ट्राई करिएगा। और जब भी आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, ट्रायंगल बना रहे हो या इंस्क्राइब या जो भी आप लोग कर रहे हो, तो बहुत एहतियात करिएगा। लाइन ड्रॉ करते हुए, एंगल्स बनाते हुए, इनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो ये ना इंस्क्राइब बनता है ना आपके पास सर्कमस्क्राइब बनता है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।